वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 31 और आज हम बनाएंगे बिल्कुल एक सिंपल वेबसाइट का लेआउट। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ना यहाँ पर बनाई है एक वेबसाइट, वही हम सीखेंगे हमारी आज की क्लास के अंदर। इसके अंदर मैंने क्या क्या किया है, यहाँ पे बेसिकली मेरे पास 4 पेजेस हैं, होम वाला, सर्विस वाला, अबाउट वाला, कॉन्टैक्ट वाला। ये ऊपर मेरे पास हेडर है, नीचे मेरे पास नैव बार है, नीचे मेरे पास यहाँ पे एक फुटर है और ये है हमारी वेबसाइट का मेन पोर्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको मैंने कैसे किया है स्टाइल। मैं जानता हूँ ये वेबसाइट बहुत सिंपल है, लेकिन आपके लिए ये आसान है क्योंकि एज अ बिगिनर आप पहले इसको सीखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत सी एडवांस वेबसाइट को बनाना सीख जाएंगे। तो ये बेसिकली ये जो है ना हमारी पहली वेबसाइट है जिसको हम हमारी आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बनाया है एक फोल्डर 31 वेबसाइट लेआउट के नाम से, और उसके अंदर मेरे पास एक फाइल है HTML की और दूसरी फाइल है CSS की, जहाँ पे हम लिखेंगे CSS, ठीक है। और ये देखें, ये है फोल्डर वेबसाइट लेआउट वाला और इसके अंदर index.html और style.css। अभी जो मेरी फाइल है ना index.html, इसके अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लिखा है हेडर टैग, उसके बाद नैव टैग, मेन टैग, फुटर टैग, ये जो सब टैग इनको बोलते हैं सिमेंटिक टैग, इनके बारे में आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी वेबसाइट का हेडर, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैं गया हेडर टैग के अंदर और हेडर टैग में जाके मैंने लिया एक H1 टैग और यहाँ जाके मैंने लिख दिया फास्ट अप अकेडमी, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे आप इसकी आउटपुट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ स्टाइल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये हमारी फाइल है ना style.css वाली, इसको मैं करता हूँ हमारी इस index.html के साथ कनेक्ट। तो जहाँ पे आया यहाँ मैंने लिखा लिंक CSS, ठीक है। ये हमारी फाइल का नाम style.css, ठीक है। और अब यहाँ जाता हूँ मैं हमारी इस style.css में, यहाँ पे जाके मैं कहूँगा कि जो है ना हमारी हेडर, जो हमारा हेडर है उस हेडर के अंदर जो हमारा H1 टैग है, ठीक है। या बल्कि हम पहले H1 को करते हैं स्टाइल। जो हमारा है ना हेडर, इसका आप कर दो बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन, ठीक है। इसको आप कर दो क्रिम्सन और इसको जो पैडिंग हमने देनी है वो हमने पैडिंग फॉर एग्जांपल देनी है 20 पिक्सल चारों साइडों से। और इसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर होगा वो होगा फॉर एग्जांपल वाइट, और उसमें हम जो भी लिखेंगे उसको तुम कर दो सेंटर के अंदर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। तो H1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये देखें जी। तो यहाँ पर ये आ गया है। मैं चाहूँ तो उसकी जो पैडिंग है उसको मैं कम भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी हम कर ही देते हैं, यहाँ मैं कर देता हूँ इसको 10 पिक्सल, ठीक है। तो हम H1 को स्टाइल नहीं करते, हम सिर्फ हेडर को कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हेडर है वो हमारा बन गया है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई इमेज, कोई लोगो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नैव बार की, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैं नैव बार में गया, यहाँ पे जाके मैंने लिया UL टैग और UL टैग के अंदर मैं लूंगा 4 LI टैग, ये देखें, ठीक है। और जो हमारा है ना इसके अंदर जाके मैं लूंगा एंकर टैग, ठीक है। वो मुझे पहले ही ले लेना चाहिए था, चलें। यहाँ मैंने ले लिया एंकर टैग और एंकर टैग, ठीक है जी। अब मैं करता क्या हूँ कि मैं जो है ना यहाँ पे जाके लिखता हूँ मैं होम, पहले को मैंने नाम दे दिया होम का, और जो दूसरे वाला है इसको मैं क्या दूंगा सर्विस का, और जो तीसरे वाला होगा उसको मैं क्या दूंगा कॉन्टैक्ट का, ठीक है। यहाँ मैंने जाकर लिखा सर्विसेज, और इसको मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल अबाउट, और इसको मैंने फॉर एग्जांपल कह दिया कॉन्टैक्ट। अभी आप देखेंगे हुआ गया है, ये देखें, ये हमारा बन गया यहाँ पर नैव बार, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा स्टाइल हमारी इस नैव बार को। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे जाके मैं कहूंगा कि जो है ना हमारा नैव बार वाली हमारी जो आईडी है, नैव बार वाली जो हमारी आईडी है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ जो इसका है ना बैकग्राउंड कलर वो तुम कर दो RGB 31, और इसको जो है तुम पैडिंग दे दो, कितनी दे, 20 पिक्सल ही कह देते हैं, ठीक है। बाद में देख लेंगे। और इसके अंदर जो भी लिखेंगे उसका जो है ना टेक्स्ट लाइन कर दो इसको सेंटर, ठीक है। बल्कि पैडिंग को आप रहने दें, पैडिंग हम देखते हैं बाद में। यहाँ पे आके कहूँगा मैं रिफ्रेश, ठीक है। अभी इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं पड़ेगा। अब मैं करता क्या हूँ, जो हमारा है ना नैव बार, ठीक है, इस नैव बार के अंदर जितने भी एक ही है UL टैग, इस UL टैग के अंदर मैं कहूँगा कि लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ठीक है, ताकि जो साइडों पे आ रहे हैं ना ये वाले बुलेट, ये हो जाएंगे खत्म, हो गए, अच्छी बात है। उसके बाद मैं क्या करूँगा,
कि मैं जाऊंगा यहाँ पर LI टैग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे गया, मैंने कहा नैव बार के अंदर UL के अंदर जो LI टैग है ना, इनके ऊपर मैं करता हूँ CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई। तो उसके बाद मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे मैं जाके कहूँगा कि तुम इसको कर दो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ताकि जो सारे के सारे हैं ना हमारे वो ऐसे आ जाए। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर दूंगा मैं पैडिंग, यहाँ मैंने दी पैडिंग देता हूँ मैं 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से और 20 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। यहाँ पे जाऊँगा मैं करूँगा, ठीक है जी। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा मैं करता क्या हूँ कि आई थिंक ये हमारा कलर जो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको करता हूँ ब्लैक, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कह देता हूँ, ठीक है। हाँ प्रॉब्लम थी, तो 31 इसको यहाँ कह देता हूँ। आप चाहें तो कोई और कर लें कलर, तो अब आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे मैं करता क्या हूँ कि जो है ना हमारा, यहाँ पे जाता हूँ, मैं लेता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर और यहाँ जाके मैं कहता हूँ इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर को, इसको मैं कहता हूँ कि क्या हो रहा है, इसको मैं कहता हूँ कि मार्जिन कर दो तुम 0, उसके अलावा पैडिंग भी कर दो 0 और बॉक्स साइजिंग कर दो बॉर्डर बॉक्स। और जो फ़ॉन्ट मैं करूँगा इस्तेमाल, वो मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट फैमिली होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल एरियल, ठीक है, एरियल हेल्वेटिका sans serif। अब देखेंगे कि ये कुछ बन जाएगा ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं जाता हूँ हमारे एंकर टैग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे गया हमारे एंकर टैग में, और एंकर टैग में जाके मैंने कहा कि जो है ना वो नीचे आ रही होती है ना जो अंडरलाइन, उसको कर दो खत्म, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और जो हमारा टेक्स्ट का कलर है ना वो भी हमें कुछ करना है ना, तो उसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल वाइट, और थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं, फॉन्ट वेट मैं कर देता हूँ इसको बोल्ड। तो अभी तक मैंने आपको CSS की 30 क्लासेज जो है ना 30 में आपको सिखा चुका हूँ, सबको इस्तेमाल करके हम यहाँ पर कुछ बना रहे हैं जो अभी आप देख भी रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो पैडिंग जो है थोड़ी ज़्यादा आई थिंक होगी, यहाँ पर हम कम भी कर सकते हैं, चलें चलता रहेगा काम, सही है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा जो है ना नैव बार भी बन गया है। अब मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ करके होवर। तो होवर में करता क्या हूँ कि होवर में लगाऊंगा हमारे इस LI टैग के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और LI टैग में मैंने यहाँ पे कहा कि जब मैं अपने किसी भी LI के ऊपर करूँ होवर, तो जो उसका बैकग्राउंड कलर है ना तुमने चेंज कर देना है। तो करना क्या है, वो हमने करना है क्रिम्सन। देखिएगा अभी यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश, अब देख रहे हैं ये वाला इफेक्ट जो है यहाँ पर आ गया है। आपने होवर जो है वो इस एंकर टैग के ऊपर नहीं लगाना, उससे जो है ना आपका थोड़ा लेआउट चेंज हो जाएगा। तो अगर आपकी मर्जी आपने करना तो वो भी कर सकते हैं। तो हमारा जो है ना नैव बार बन के रेडी हो गया है। आप जो है तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, बहुत आसान था, ठीक है। ये सारा जो कोड है ये था नैव का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद करता क्या हूँ कि अब हम बात करते हैं फुटर की। अब हम बनाएंगे फुटर। तो फुटर में जाके मैंने लिया एक P टैग, तो यहाँ पे जाके मैंने लिखा कॉपी, और यहाँ पे फुटर मैंने कर दिया 2024, या आपने किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर देखा ही होगा, वेबसाइट के ना लास्ट पे लिखा होता है सब कुछ, फास्ट अकेडमी। और यहाँ पे जो है ना आप कह सकते हैं ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है। ये फुटर होता है बेसिकली वेबसाइट का। ये देखें जी, ये है हमारा ये जो टेक्स्ट फुटर का। अब हम इसको करते हैं स्टाइल, ठीक है। मैं जहाँ जाऊँगा और यहाँ लूँगा मैं हमारा फुटर। तो मैंने यहाँ लिया हमारा फुटर, और फुटर में मैंने ले जाकर क्या कहा कि इसका बैकग्राउंड कलर कर दो, वही कर देते हैं ना ये वाला RGB वाला ब्लैक वाला थोड़ा सा। तो मैं तेज इस वजह से जा रहा हूँ क्योंकि एक हमारे पास टाइम नहीं, दूसरा मैंने आपको सब कुछ सिखाया हुआ है, जो कुछ हमने सीखा है हम सबको जोड़कर कुछ बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर, और जो कलर होगा टेक्स्ट का वो होगा वाइट, ठीक है, वाइट। और पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग जो है ना वो हम दे देते हैं 20 पिक्सल आई थिंक, ठीक है। देखें जी यहाँ पर ये भी आ गई है, ठीक है। तो अब हम ये ना फुटर आपको इसके साथ क्यों यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी हमारा मेन जो है ना कंटेंट वो नहीं दिया। अब मैं जाता हूँ हमारे मेन के अंदर, ठीक है, जो वेबसाइट के ऊपर मेन वाला कंटेंट होगा। तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूँ एक H2 टैग, और यहाँ लिखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल वेलकम टू फर्स्ट, सॉरी डेस्कटॉप क्या होता है भाई,
फास्ट अप एकेडमी। ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया ये, और इसके अंदर लेता हूँ मैं पैराग्राफ टैग, और यहाँ पे मैं डमी सा कोई टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ 100 वर्ड्स का। ठीक है, तो अब आपको शो होगा कि हुआ क्या है। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ये हमारा बन गया हेडर, ये बन गया उसके अंदर नैव बार, ये बन गया इसके अंदर मेन कंटेंट, और ये हो गया इसके अंदर हमारा फुटर। अब हम करते हैं स्टाइल हमारी इस मेन कंटेंट को। ठीक है जी, अब मैं करता क्या हूँ कि जो है ना हमारा मेन वाला, यहाँ जाके लिखूंगा मैं मेन आईडी, इसको लिखूंगा फुटर से पहले, यहाँ जाके लिखूंगा मैं मेन, और इस मेन में मैं क्या कहूँगा कि जो है ना इसको साइडों से मार्जिन भी आना चाहिए, ऊपर से 0 और लेफ्ट राइट से मैं कहता हूँ 40 पिक्सल का मार्जिन आना चाहिए। अब देखेंगे भी मार्जिन आएगा, ये देखें आप साइडों से आएगा, आ गया ना। ठीक है जी, अच्छा पैडिंग भी थोड़ी दे देते हैं, तो पैडिंग मैं दे देता हूँ इसको 10 पिक्सल बहुत आई थिंक, तो बॉटम लेफ्ट राइट से। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट राइट से ना भी दें तो काम चल जाएगा, नहीं देते। ठीक है, देखें जी ऐसे हो गया। ओके, अब मैं करता क्या हूँ कि जो है ना इसके अंदर हमारी हेडिंग मेन के अंदर जो हमारा है ना H2 टैग, उसको मैंने कलर अगर उसका चेंज करना है तो मैं वो कर देता हूँ, कलर इसको कर देता हूँ क्रिप्सन। देखें तो हमारी जो हेडिंग है ना ये वाली H2 टैग, इसका कलर चेंज हो जाएगा। हो गया हो गया हो गया। ठीक है जी, आप चाहे तो इसके अंदर ज्यादा जो है वो कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये जो हमारा फुटर है ना, ये हमारा फुटर यहाँ पे क्यों है? फुटर होता है लास्ट पर, तो इसकी वजह ये है कि हमारा जो है ना मेन कंटेंट वो कम है, जब मैं इसको ज्यादा करूंगा तो हमारा फुटर आ जाएगा नीचे। लेकिन आप चाहते हैं कि सर नहीं, हमारा यहाँ पे कंटेंट कम हो या ज्यादा हो, आप फुटर नीचे ही होना चाहिए। तो बेसिकली ये फुटर नीचे कैसे होगा जब तक मैंने आपको सिखाया नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। अगर आपको समझ आ जाए तो सही है, ना आए जब मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर में CSS के अंदर फ्लेक्स बॉक्स क्या होता था, तब आपको वहां समझ आ जाएगी कि मैंने कैसे किया था। तो आप दिखी जाए, मैं फिर भी इसको कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। इसको मैं दे देता हूँ हाइट 100%। ठीक है, और 100% मैंने इसको दे दी हाइट, और इसके बाद जो है ना हमारा मेन वाला कंटेंट, बाकी इसी के अंदर जाता हूँ मैं, और सॉरी इसको मैं डालता हूँ एक कंटेनर के अंदर। ये जो कुछ भी मैंने लिखा है ना, मतलब हेडर फुटर सब कुछ, इसको मैं डालता हूँ एक कंटेनर के अंदर। ठीक है, मतलब उसकी क्लास मैंने ले लिया कंटेनर, इसमें डाल दिया मैंने। ठीक है, ये देखें दिया, मतलब सब कुछ है इस टैग के अंदर, ये क्लास है। यहाँ पे जाके लूंगा मैं उस क्लास को, मैं करता हूँ सिलेक्ट कंटेनर वाली क्लास को, कंटेनर, और इसमें जाके लिखूंगा मैं मैक्स सॉरी मिन हाइट 100%। ये मैं क्या कर रहा हूँ अब छोड़ने इसको, क्योंकि अभी तक मैंने आपको फ्लेक्स बॉक्स नहीं सिखाया हुआ। और यहाँ लिखूंगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। उसके बाद यहाँ लिखूंगा मैं फ्लेक्स डायरेक्शन, और मैं कर दूंगा कॉलम। ये काम करना है। उसके बाद एक काम और भी करना है, हाँ एक काम और भी करना है। वो करना क्या है, जो हमारा है ना मेन वाला कंटेंट, इसमें जाके लिखूंगा मैं फ्लेक्स ग्रो, यहां जाके मैं कर दूंगा 1। ये मैंने क्या किया है, ये वाला काम ये आप छोड़ दें। ठीक है, ये देखिए अब देख रहे हैं, अब नीचे आ गए। अब इसके अंदर कंटेंट में जैसे जैसे करूंगा ज्यादा, ये जब तक यहां तक नहीं आएगा हमारा फुटर नीचे नहीं जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आप ना भी करने तो इसमें से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ना मैं करूंगा क्या, यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही पेज है। मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे मैं आपको कुछ और पेजेस भी बनाकर दिखाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक एक्टिव क्लास ऐड करके। मैं क्या जाऊंगा हमारी स्नैप बार में, और नैप बार में जो है ना इस वक्त है हम होम के ऊपर। ठीक है, तो मैं जाऊंगा इसको जो है ना LI टैग, इसको दूंगा यहाँ जाके मैं क्लास। ठीक है, मैंने इसको दी एक यहाँ पर क्लास, और इसको मैंने फॉर एग्जाम्पल कह दिया एक्टिव। ठीक है, मैं आपको करता हूँ रिकमेंड जो है ना हमारा UL टैग और LI टैग, इसको भी आप दें क्लास या ID, और यहाँ पर आप इसको UL की जगह इस्तेमाल करें क्लास या ID, और LI की जगह भी क्लास या ID। अच्छा, अब जो यहाँ लिखी है मैंने एक्टिव क्लास, ठीक है, मैंने क्यों लिखी है बताता हूँ अभी आपको। मैं यहाँ जाऊँगा मैं, और यहाँ पे जाके लिखूंगा मैं हाँ यहाँ जाता हूँ मैं, और यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले मैं हमारा नैव बार के अंदर UL टैग के अंदर हमारा एक्टिव क्लास है ना। इसका मैं कलर कर दूंगा क्रिप्सन। इसका मतलब ये है कि जिस भी पेज के ऊपर हम हैं उसका कलर होना चाहिए क्रिप्सन। ये होगा क्यों नहीं, एक मिनट। नैव बार के अंदर UL के अंदर जो एक्टिव क्लास है, सॉरी बैकग्राउंड कलर करना था, मैंने कलर कर दिया है बैकग्राउंड कलर। देखें जी अभी ये एक्टिव है। अब अगर अभी आपको उसकी समझ नहीं आई तो अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगी। अब मैं करता क्योंकि यहाँ पे ना मैं पेज कुछ और भी ऐड करता हूँ। यहाँ मैंने एक पेज बनाया
सर्विसेज डॉट HTML के नाम से, ठीक है, यह भी आ जाएगा। और यहाँ पे करता क्या हूँ कि मैं एक पेज में और बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ मैं about.html, ठीक है, और एक पेज में बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ मैं contact.html, ठीक है। ये आप देखेंगे सब के सब जो पेजेस हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। सर आपने इनको क्यों किया है मैं बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे लूँगा मैं इन सब पेजेस के नाम, तो यहाँ लिखा मैंने index.html, ठीक है। और ये जो हमारा दूसरा पेज है ना सर्विस वाला, यहाँ लिखूंगा मैं service.html वाला पेज कर दूंगा अटैच। जो हमारा अबाउट वाला यहाँ कर दूंगा about.html को अटैच, और जो हमारा है ना कॉन्टैक्ट वाला यहाँ कर दूंगा मैं contact.html को अटैच, ठीक है। अभी हम हैं होम के ऊपर, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, जो मैंने बाकी पेजेस है ना, मैं अक्सर ये करूँगा कि यही सारा कोड हमारा इस index.html का, इसी को मैं कर दूंगा हमारे इस सर्विस के अंदर भी पेस्ट। सर्विस में मैंने पेस्ट कर दिया, बस फर्क यहाँ पे ये आएगा कि जो है ना हमारा मेन कंटेंट, ये सारा मेन कंटेंट, ये पी टैग, ये जो हमारा पी टैग है ना, ये वाला हमारा पी टैग, इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए ख़त्म, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ मैं कर दूंगा सर्विस पेज। अभी आपको मेरी बात समझ आएगी, ठीक है। और अब मैं एक्टिव इसको नहीं कहूँगा, मैं एक्टिव यहाँ पर कहूँगा हमारे इस सर्विस वाले पेज को, क्योंकि अब ये एक्टिव है। यहाँ पे आऊँगा, मैं करूँगा रिफ्रेश। अब देखें ये हमारा पेज हो गया दूसरा ओपन, ये पहले वाला दूसरे वाला, अब ये देखिए ये वाला ओपन है तो इसके ऊपर है होवर, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था एक्टिव क्लास को। ये वाला ओपन है तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, क्योंकि मैंने इसको किया था एक्टिव क्लास, ठीक है। यही काम आपने करना है सबके साथ। मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ, अच्छा यहाँ पे कर लें, यहाँ पे आप लिख लें टाइटल के अंदर सर्विसेज, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ सारे को, मैं इसको करता हूँ पेस्ट अबाउट वाले के अंदर। अबाउट में जाके इसे यहाँ लिख दूंगा मैं अबाउट टाइटल में, और यहाँ मैं लिख दूंगा अबाउट पेज। बाकी इनको मैं इतना ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं कर रहा, ना मैं बाकी पेज को कर रहा हूँ इतना ज़्यादा डिज़ाइन, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हम बना रहे हैं एक बहुत ही बेसिक वेबसाइट, ठीक है। मुझे मैं जानता हूँ वेबसाइट इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन एज अ बिगिनर आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अभी आप पहले ये बनाएं, फिर आप और भी बहुत सी एडवांस किस्म की वेबसाइट बनाते रहेंगे। अच्छा अब एक चीज़ और भी करनी थी कि एक्टिव को भी तो चेंज करना था ना, तो अब हैं हम कॉन्टैक्ट के ऊपर, तो एक्टिव होना चाहिए कॉन्टैक्ट वाला। आप करें प्रैक्टिस, ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगी मैंने कहाँ पर क्या क्या किया है और क्यों किया है, ठीक है। ये देखिएगा अच्छा जी, या अच्छा जी, होम पर है अभी हम, सर्विस पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। हमने यहाँ पे 4 पेजेस यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। अच्छा आप चाहें तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, अभी सिर्फ मैंने आपको बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ना आपको मैं एक बात बताता हूँ, वो ये है कि आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि मेरे पास HTML के पेजेस तो 4 हैं, लेकिन CSS का पेज हमारे पास सिर्फ 1 है, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। ये देखें यही सेम CSS जा रही है इस पेज को भी, इस पेज को भी, इस पेज को भी, इस पेज को भी। आप देख रहे हैं ना सब पेजेस के यहाँ पे मैंने किया हुआ कनेक्ट हमारे style.css को, ठीक है। तो ये फायदा है, इस वजह से मैंने यहाँ पर हमने सेपरेट CSS को इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। तो बेसिकली आज हमने ये सीखा कि हम किस तरह से एक सिंपल वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हमने जो भी सीखा है HTML में या CSS के अंदर। तो आपका ये काम है कि मैंने आपको जो सिखाया है आप इसको करें प्रैक्टिस, और बिल्कुल सेम ऐसे की या इसके अंदर कुछ और अगर आपने ऐड करना हो तो आप बिल्कुल वो ऐड करके वेबसाइट बनाएं ताकि आपकी हो जाए प्रैक्टिस। और आपने इससे पहले 30 क्लासेस के अंदर CSS की 30 क्लासेस में हमने जो कुछ भी सीखा है उन सबको हमने जोड़कर मिलाकर हमने बनाई है एक सिंपल सी वेबसाइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ के अंदर आई होगी, अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। तो आज के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं CSS की क्लास 32 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।